कहानी का नाम परछाइयों का सच। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सौर में एक प्राचीन हवेली थी, माथुर हवेली। यह हवेली 4 पीढ़ियों से चली आ रही थी और अब इसमें रहते थे रघुनाथ माथुर, उनकी पत्नी सावित्री, बेटा आलोक, बहू सुलोचना और उनका 7 साल का बेटा आरव। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके एक हिस्सों को सालों से बंद रखा गया था। परिवार के किसी भी सदस्य को उस हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी। कहा जाता था कि वहाँ जहाँ पुराने सामान रखे हैं, लेकिन घर वालों में फुसफुसाहट थी कि उस हिस्से में कोई आत्मा है। आरव, जो काफ़ी जिज्ञासु स्वभाव का था, अक्सर उस बंद दरवाजे के पास जाकर झाँकने की कोशिश करता। दादी सावित्री उसे डांट देती, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जाती। एक रात की बात है, जब गांव में बिजली नहीं थी। आरव नींद में बड़बड़ा रहा था, दादी वहाँ कोई रो रहा है, मुझसे बात कर रहा है। सावित्री चौंक गई, क्योंकि कुछ ऐसा ही उनका बेटा आलोक भी अपने बचपन में कहता था। अगले दिन आलोक ने आरव को समझाया कि हवेली में कुछ भी डरावना नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर छिपा था। सुलोचना ने पहली बार ध्यान दिया कि रात के समय हवेली के बंद हिस्सों में धीमी रोशनी और किसी के चलने की आहट आती है। एक दिन जब सब खेत पर गए थे, सुलोचना अकेले घर पर थी। उसने हिम्मत करके बंद हिस्सों का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ धूल भरे पुराने फर्नीचर, ताले और एक टूटी हुई पालकी पड़ी थी। लेकिन सबसे ख़ास बात थी दीवार पर लगी एक औरत की तस्वीर, जिसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी एक पुराना संदूक दिखा। सुलोचना ने उसे खोला तो उसमें एक डायरी थी। शारदा माथुर नाम लिखा था। डायरी पढ़ते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था कि शारदा माथुर रघुनाथ के चाचा की पत्नी थी। उसे हवेली की बहू बनाने के बाद यहाँ कैद कर दिया गया था, क्योंकि वह किसी साधारण परिवार से थी और हवेली की इज्जत के खिलाफ जाती थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और एक दिन वह उसी कमरे में रहस्यमयी हालात में मर गई। उसके बाद उस हिस्से को बंद कर दिया गया। सुलोचना के मन में झटके से यह ख्याल आया, क्या शारदा की आत्मा अभी भी यहाँ कैद है? क्या उसकी अधूरी कहानी अब भी इस हवेली में गूंज रही है? उस रात सुलोचना ने पहली बार रघुनाथ जी से इस बारे में बात की। रघुनाथ पहले तो गुस्सा हो गए, लेकिन फिर टूट गए। हाँ, हमने गलती की थी, शारदा को इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने स्वीकारा कि शारदा को पागल घोषित कर उसी कमरे में बंद कर दिया गया था, जबकि वह सिर्फ अपनी आज़ादी और सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। सुलोचना ने सुझाव दिया, हमें उसका अंतिम संस्कार विधिवत करना चाहिए और गांव के सामने सच लाना चाहिए। रघुनाथ ने भारी मन से हामी भरी। अगले दिन गांव में सबको बुलाकर माथुर परिवार ने शारदा की कहानी सबके सामने रखी। उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई गई और वह हिस्सा हमेशा के लिए खोल दिया गया। उसके बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। आरव अब नींद में नहीं चिल्लाता था। हवेली में अजीब आवाज़ें आनी बंद हो गईं और सुलोचना को एक रात सपना आया। सफ़ेद साड़ी में एक औरत मुस्कुरा रही थी। शायद वो शारदा थी। अब शांत। हर परिवार में कोई न कोई कहानी छिपी होती है, लेकिन सच्चाई से भागना कभी समाधान नहीं होता। माथुर परिवार ने अपनी गलती स्वीकार कर एक आत्मा को मुक्ति दी और साथ ही एक पीढ़ी को भय से आज़ादी।